हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है 3 पावर ए प्लस 3 पावर बी इज इक्वल टू 36। ये ए एंड बी अननोन है। इन दोनों को फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 3 पावर ए प्लस 3 पावर बी, तो यहाँ से मैं 3 पावर ए कॉमन लेता हूँ। जब 3 पावर ए कॉमन लेते हैं तो ये बाहर चला जाएगा, यानी कॉमन ली है तो यहाँ पर 1 रह जाएगा प्लस और यहाँ पर 3 पावर ए है नहीं तो कॉमन कैसे ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 पावर बी और ये 3 पावर ए जो है ये फिर हम डिवाइड में लिख सकते हैं इज इक्वल टू 36। अब देखो आप समझेंगे कि 3 पावर ए कैसे कॉमन ली है। फिर से ये 3 पावर ए अंदर मल्टीप्लाई कर लें। अगर ये ऊपर वाला स्टेप बनता है तो फिर ठीक है। अब 3 पावर ए इनको मल्टीप्लाई करके 3 पावर ए हो जाएगा। अब 3 पावर ए इनको मल्टीप्लाई करके तो 3 पावर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही 3 पावर बी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये कॉमन हमने सही लिया। अब ये तो हमारे पास फैक्टराइज हुआ। अब 36 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। कैसे? देखो 36 इनको पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 18 2 इधर हो जाएगा 36 और इसके बाद 2 9 इधर 18 हो जाएगा और 3 3 इधर 9 और 3 1 इधर 3। अब ये हमारे पास जो कुछ आ गया ये फैक्टराइज हुआ 36। क्या क्या है? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, तो 2 पावर 2 ये हो जाएगा 4 और 3 क्रॉस 3 9। अब हम ऐसा कर लेते हैं कि 3 पावर ए इंटू 1 प्लस 3 पावर बी डिवाइड बाई 3 पावर ए इज इक्वल टू, अब देखो ये है ऑड और ये है इवन। अब हमने ऑड को ऑड के साथ कंपेयर करना होगा और इवन को इवन के साथ। तो यहाँ पर भी इनको हम कुछ इस तरतीब से लिख लेते हैं 9 क्रॉस 4। अब ये 9 जो है ये ऑड है और 4 जो है ये इवन है। अब इवन को इवन के साथ कंपेयर करना होगा और 8 को 8 के साथ। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं 8 को 8 के साथ। तो जहां पर 8 है 3 पावर ए इज इक्वल टू जहां पर 8 है 9। ठीक है। और दूसरा जो है इवन को इवन के साथ कंपेयर करना होगा, तो इस साइड पे इवन ये है 1 प्लस 3 पावर बी डिवाइड बाई 3 पावर ए इज इक्वल टू इस साइड पे इवन वो 4 है। अब पहले मैं इनको कंप्लीट सॉल्व कर लेता हूं। तो देखो 3 पावर ए इज इक्वल टू 9 है तो 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2। ठीक है। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। मतलब ये है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सेम बेसिस है, डिफरेंट पावर्स है और बीच में इक्वलिटी भी है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास 3 पावर ए है तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है, तो 1 प्लस 3 पावर बी डिवाइड बाई 3 पावर ए की जगह अब 2 लगाते हैं इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब इस 1 को भी उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 पावर बी डिवाइड बाई 3 पावर 2
इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव 1 है, उस साइड पे जाके नेगेटिव 1 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। ठीक है, अब 3 पावर b डिवाइड बाई 3 पावर 2 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 पावर b इज इक्वल टू 3 9 इधर हो जाएगा 27। ठीक है, तो 3 पावर b इज इक्वल टू 27 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3। तो फिर से इस रूल के मुताबिक जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर्स हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल हो जाते हैं। तो देखो b की वैल्यू आ गई 3 और a की वैल्यू 2। सो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में a एंड b के वैल्यूज पुट करके अगर इनसे 36 आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। अब चेक कर लेते हैं। तो देखो 3 पावर a है, तो a की जगह पुट कर लेते हैं a की वैल्यू 2 प्लस 3 पावर b, तो 3 पावर b की जगह 3 इज इक्वल टू 36। तो देखो 3 पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स 3, तो ये 9 हो जाएगा, प्लस 3 पावर 3 हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 36। ठीक है, और 9 प्लस 27 हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 36। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। अब 5 पावर a प्लस 5 पावर b इज इक्वल टू 100। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसके वैल्यूज आप कैसे निकाल सकते हैं। सो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।